अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम। तुमने आने में इतनी देर लगा दी। मैंने तुम्हें फोन भी किया था, मैसेज भी किया था कि आज जल्दी घर आ जाना। अभी मैं इस टाइम पे कब घर आता हूँ? तो जल्दी आ गया हूँ मैं। अच्छा ये छोड़े, बात क्या है, बात बताइए। अंदर जाओ और खुद ही जाके देख लो। अंदर? क्या है अंदर? अंदर जाओ और देख लो ना। फिरसा, तुम तुम कब आई? अस्मा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस वक्त। ओह, तो तुम विरसा को एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वो अक्सर आती है यहाँ? नहीं, नहीं आती है वो यहाँ। तो फिर तुम उसे अक्सर याद करते रहते हो, उसे एक्सपेक्ट करते रहते हो। उसके अलावा तुम्हें और कोई याद नहीं आता? कौन? और कौन? मैं और कौन? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऑफिस में देर हो गई थी। ऑफिस में देर हो गई थी या विरसा से मिलने चले गए थे? सारे रास्ते उसे याद करते आए, दिलो दिमाग पर विरसा सवार है, इसलिए तो आपने मुझे विरसा समझ लिया। अस्मा, तुम इतनी तंजिया बातें क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो ना विरसा इस वक्त अपने शौहर के घर पर है। हाँ, और ये भी पता है उसके अब्बू की तबीयत खराब है और आपको उसके घर जाने का बार बार बहाना मिल गया। क्यों? सही कहा ना मैंने? शराब, जस्ट शराब। अपनी जबान को ना लगाम दो वरना मैं भूल जाऊंगा तुम कौन। देखा, सच कहा तो कैसे बिलबिला उठे आप। सच बर्दाश्त नहीं होता आपसे। आपको जब भी मेरे पास आना होता है उस विरसा का कुछ ना कुछ निकल आता है। वो विरसा आपको मुझसे कभी नहीं मिलने देगी। बस अब एक लफ्ज और मत कहना अस्मा। तुम जिस रिश्ते की वजह से इस तरह बकवास कर रही हो ना, मैं उस रिश्ते को ही खत्म कर दूंगा, समझी तुम? कितना सुकून मिलता है आपके साथ बैठ के, आपसे बातें करके। लेकिन कितना बदनसीब हूं मैं, आपके साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे पता है तुम्हें इस बात को लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मामा एक बात बताएं, बाबा ने जब अकरम फुप्पा के साथ ये डील की थी तो क्या आपसे मशवरा किया था? उस वक्त तो इज्जत पर बनी हुई थी, वो तो खुदकुशी करने का सोच रहे थे तुम्हारे बाबा। उन्हें मशवरा का कहाँ ख्याल आया होगा। लेकिन मुझे आपसे मशवरा करना। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा क्या सभी इस घर में हमारे साथ रह सकती है? आप क्या कहती हैं? आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ मामा, क्या सोचने लगी हैं? बताए ना, क्या विरसा को ले आए? मुझसे पूछने से पहले तो तुम्हें अपने बाबा से पूछना चाहिए। वो विरसा का वजूद बर्दाश्त करेंगे या नहीं, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं ना। और उससे ज्यादा जरूरी एक बात है, क्या विरसा ये चाहती है या नहीं। ये वक्त जबरदस्ती का नहीं है, उससे जबरदस्ती मत करना। ये वक्त उसकी बात मानने का है। मजबूर दिल तेरे प्यार में कैसे रहे।
जी आपने बुलवाया? मैं अब तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी ताखीर नहीं करूंगी। कोई बदमज़गी नहीं चाहती मैं। हमें क्या लगता है आपको शादी के बाद ये जितनी बदमज़गियां हैं खत्म हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शादी शादी वकार मेरा बेटा है, मेरा। मैं उसे समझा तो सकता हूं, लेकिन जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ हमारा गेम खराब हो, तुम्हारे भी सपने मिट्टी में मिल जाए? और विरसा के बगैर तुम क्या? दो कोड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी। कहिए जो कहना है, मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ, बल्कि फैसला ही कर चुका। अब तुम वही रहोगी मेरे और अम्मी के साथ हमारे घर में। ठीक है, तुम आराम से सोच के अच्छी तरह जवाब देना। मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करो। आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझे इस घर में अपने बच्चे के लिए लाए थे, मेरे लिए नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। एक बार अच्छे से सोच लो। चलता हूं। भाभी, भाई नहीं जानते कि आप सिर्फ यहाँ से मेरी वजह से नहीं जाना चाहती। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा भाई मुझे एक बार कहेगा मैं उसके साथ चल दूंगी? तुम्हें लग सकता है ऐसा क्योंकि तुम पे तोहमत लगा के तुम्हें तुम्हारे शौहर के घर से नहीं निकाल दिया गया, तुम्हारे किरदार की धज्जियां नहीं उड़ाई गई, इसलिए तुम ऐसा सोच सकती हो। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं सोच सकती। मैं तब तक उस घर में बहू की हैसियत से वापस नहीं जाऊंगी जब तक मुझ पे लगाया हुआ हर इल्जाम वापस नहीं ले लिया जाता और मुझसे माफी नहीं मांग ली जाती। उसके बाद भी फैसला मेरे हाथ में होगा कि क्या मैं उन लोगों को माफ करती हूँ या नहीं, और उस घर वापस जाती हूँ या नहीं। भाभी, एमन, एमन बैठो, बैठो आराम से बैठो। क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हें, सांस लो, लंबा लंबा सांस लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाभी,